हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक अपडेट लेकर के आया हूँ ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, विंटर इनटेक से रिलेटेड। 3 दिसंबर 2025 को एक अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पे अनाउंसमेंट में डाला गया है कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विशेष टू इन्फॉर्म दैट एज अ मेडिकल यूनिवर्सिटी वी आर स्ट्रांगली कमिटेड टू क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। ये हाईलाइटेड है, क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। In students admission, our priority is to admit a limited number of well-qualified students and to ensure that each of them receives a proper academics, clinical and supervisory support throughout the full study cycle. Used in accredited medical universities in Europe and other countries where medicine programs commonly have a single annual intake in September at the start of the main academic year. ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विल नो लॉन्गर कंडक्ट विंटर एडमिशंस। यहाँ पे ये बताया गया है कि बहुत सारे एक्रेडिएशंस मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे कि यूरोप में है या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ पे सिर्फ सिंगल इंटेक होता है जो कि ऑटम के सीज़न में होता है, मेन एकेडमिक ईयर में होता है जो कि सितंबर में होता है। तो इसीलिए जो है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इस बार से विंटर इंटेक एडमिशंस नहीं लेगी। फ्रॉम नाउ ऑन all students admissions will be held only once per year during the autumn intake. This decision has been made in the order to strengthen the quality and the consistency of education and to ensure the best possible learning environment for all the students. Any information suggesting additional or alternative admissions period, including so-called winter intake, is false, misleading and does not reflect the official policy of Tashkent State Medical University. This will also prevent fraudulent actions by the third parties who have no affiliation with the Tashkent State Medical University. तो ये पूरी अनाउंसमेंट थी। इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि विंटर इनटेक एडमिशंस 2025 से अब नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर कंट्रीज़ के जो होते हैं वहाँ पे सिर्फ सिंगल इनटेक होता है। तो डेट्स वाई इस साल से हम लोग भी अपनी यूनिवर्सिटी में सिर्फ सिंगल इनटेक लेंगे, सितंबर इनटेक यानी कि ऑटम इनटेक। तो अभी 2025 से विंटर इनटेक परमानेंटली क्लोज्ड हो गए हैं TSMU में, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेन ब्रांच में, यानी कि जो TSMU को फॉर्मेशन हुआ है विद पेडियाट्रिक टेंडर। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि क्वालिटी रेदर देन द क्वांटिटी। हम लोग क्वांटिटी पे फोकस नहीं करेंगे, क्वांटिटी ऑफ एडमिशन पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए कहा गया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 31 अक्टूबर 2025 को एम्बेसी ऑफ इंडिया ताशकंद उज़्बेकिस्तान ने, ये इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी किया स्टूडेंट को लेकर के। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वहाँ के बच्चे का कंप्लेंट हमारे पास आया कि वहाँ पे एक इंटेक से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन्स ले लिए गए हैं, जिसकी वजह से जो है मोर देन 600 स्टूडेंट्स होटल्स में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनको हॉस्टल प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं किया गया है, उनके पास एकोमोडेशंस नहीं है रहने के लिए। तो इसीलिए जो एडवाइजरी जारी किया है कि पेरेंट और स्टूडेंट के लिए कि आप कहीं भी एडमिशन्स ले रहे हैं तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कहाँ पे भेज रहे हैं, या फिर बच्चे को सोचना चाहिए कि वो कहाँ पे एडमिशन्स ले रहे हैं। किसी को भी ये चीज़ें सोचना चाहिए एडमिशन लेने से पहले कि वहाँ के इंटेक कितने होते हैं, कितने एडमिशन्स लेते हैं। इस बार जो है 1400 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया गया है, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा एक नंबर होता है। 500, 600, 700 भी कंसिडर किया जा सकता है कि 700 स्टूडेंट का जो है एक तरीके से माना जा सकता है, बट स्टैंडर्ड अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 500 स्टूडेंट्स जो हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं। और यहाँ पे गलती हर किसी की है, यहाँ पे कंसल्टेंट की भी है, यूट्यूबर्स की भी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की भी है और पेरेंट्स की भी है। बहुत जगह पे ऐसे मैंने देखा है, मैं खुद बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं समझाता हूँ कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में बार बार एडमिशन नहीं लें जहाँ पे इनटेक से ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं। कल हो करके अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को NMC ब्लैकलिस्ट करती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होंगे? टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, टेंशन होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे बच्चों को, कौन इन सभी चीज़ों को झेलेगा? बहुत बार हमारे तरफ से भी बच्चों को समझाने के बाद बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बच्चों को वही यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे क्राउड जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। फैसिलिटीज़ तो होती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंटेक होने के बाद क्या क्लिनिकल प्रैक्टिसेस बच्चों को मिल पाएंगी, क्या एकोमोडेशंस बच्चों को मिल पाएंगे, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को मिल पाएंगे, क्या हॉस्टल में प्रॉपर तरीके से रहने को मिलेंगे, क्या खाने प्रॉपर तरीके से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बच्चे ज़्यादा जब ओवर क्राउड होंगे, यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, तो बच्चों को अनवैलिड रीज़न की वजह से बच्चों को एक्सपेल किया जाता है।
उसके बाद बच्चे कहीं के नहीं होते हैं। आपको ये चीज़ें मालूम है कि एनएमसी ने ट्रांसफ़र को भी अभी बंद कर दिया, तो आप ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, जो आपका वक़्त जाएगा वो जाएगा, पैसे भी जाएँगे, सारी चीज़ें जाएँगी। इस वजह से जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें कि कहाँ पे कैसे करना चाहिए, कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, सारी चीज़ों को रिसर्च करें और कभी कोई अच्छे लोग अगर आपको सजेस्ट करें, तो आपको उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बातों पे आपको प्रॉपर डिपेंड होना है, आप उनकी बातों को सुनें, उसके बाद आप अपने तरीके से रिसर्च करें, लोगों से पूछें, अपने तरीके से जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप रिसर्च कर सकते हैं। तो फाइनली मैं अनाउंसमेंट पे आता हूँ, तो अनाउंसमेंट ये है कि टीएसएमयू में 2025 से विंटर इनटेक नहीं होगा, परमानेंटली क्लोज़ कर दिया गया है। आप किसी भी तरीके के फ़ाल्स, झूठे वादे या फिर मिसलीडिंग में नहीं पड़ें, क्योंकि कोई माँ का लाल नहीं है जो कि एडमिशन्स करवा दे विंटर इनटेक में। बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे एजेंट्स वगैरह ये कहते हैं कि मैं एडमिशन करवा दूँगा, एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं, साइड से करवा दूँगा, पैसे दे कर के करवा दूँगा। नहीं, नहीं, दिस इज़ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दिस इज़ द वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। मैंने भी बहुत सारे बच्चों का सुना है कि हमारे कंसल्टेंट ऐसे कह रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। अगर ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ गया ये चीज़ें बंद, तो इट मीन्स बंद, कोई नहीं करवा सकता है। तो आप मिसलीडिंग वगैरह में नहीं पड़ें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि सितंबर इनटेक में एडमिशन जिनको नहीं मिल पाया, इंटरव्यूज़ में जो सेलेक्ट नहीं हो पाए या फिर किसी वजह से एडमिशन्स नहीं लिए, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि विंटर इनटेक में एडमिशन्स ओपन होंगे तो मैं लूँगा। अब यहाँ भी नहीं हुई। मैं उन बच्चों को एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे इतना टॉप नहीं है कि जहाँ की डिग्री आपको मिलते ही आपको डायरेक्ट कोई काम पे बुला लेगा या फिर डायरेक्ट आपको किसी भी कंट्री आपको लाइसेंस देगी। पढ़ना बच्चों को खुद पड़ता है, यूनिवर्सिटी आपको एक गाइड करती है, यूनिवर्सिटी आपको डिग्री प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी एक आपको शेप देती है, लेकिन बच्चे पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ के किसी भी कंट्री का लाइसेंस निकाल सकता है। अगर बच्चा नहीं पढ़े तो जिस भी कंट्री से अगर बच्चा पढ़ रहा है वहाँ का लाइसेंस भी नहीं निकाल सकता है, वहाँ के सेमेस्टर पास नहीं कर सकता है, वहाँ के वाइवा पास नहीं कर सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। आप किसी और यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ पे सितंबर इनटेक अभी भी ओपन है या फिर ओपन होते हैं, क्योंकि वहाँ की सीट्स पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाती है। दैट्स व्हाई वहाँ पे वैकेंट होने की वजह से जो है कुछ लेट तक अपना एडमिशन्स ओपन रखते हैं। वैसी यूनिवर्सिटी मिड ऑफ द दिसंबर के बाद अपने एडमिशन्स को क्लोज़ कर देती है, फिर उसके बाद जो है तब इनटेक लाती है। तो अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अगर है, तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कि सितंबर इनटेक ओपन होगा। मैं बाय ऑनेस्टली जो है अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ कि आप अपने समय को बर्बाद नहीं करें। एक बार आप अब्रॉड आएँगे फिर आपको समझ में आती है कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है। कोई एक बंदा था जो यूट्यूब पे बैठ के एडवाइस दे रहा था, मैंने उसकी बात को नहीं माना। हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग अब्रॉड में रहते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपके पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, तो आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सेम डिग्री मिलेगा, सेम लाइसेंस मिलेगा। गवर्नमेंट की नज़र में सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक तरीके से होते हैं, तो आप इस चीज़ के बहकावे में नहीं आएँ कि ये बहुत ज़्यादा टॉप है, यहाँ की डिग्री मिलने के बाद जो है आप किसी साइंटिस्ट के पद पे चले जाएँगे या फिर आपकी जो है सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।